बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक और भारत को बर्बादी मुबारक हो, इसलिए कि जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फ़ौज ने एक नुमाइश का एहतमाम किया है इस्लामाबाद में, जहाँ पर वो असला रखा गया है जो इससे पहले नुमाइश में पेश नहीं किया गया था या लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। इसमें एक तारपीडो का जो है उसकी नुमाइश भी की गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई और देखकर ये बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसा जदीद तारपीडो जो है वो हमारी पाक बहरिए के पास है और इसके होते हुए कोई आबदोज़ कोई बहरी जहाज़ जो है पाकिस्तान की तरफ आ नहीं सकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का शाहकार है ये तारपीडो, और इसके बारे में मैंने इससे पहले क्योंकि व्लॉग नहीं किया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना नुमाइश भी है यानी मौका भी है और हम मार्का हक जो है वो भी जश्न आज़ादी के साथ साथ मना रहे हैं, तो भारत को क्यों ना बताया जाए कि भाई अभी एक चीज़ वो है जो हमने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। वैसे तो हमने सिर्फ 5% 7% इस्तेमाल की अपनी टेक्नोलॉजी, लेकिन एक जर्मन टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जो कि एटलस इलेक्ट्रॉनिक ने तैयार की है, यानी जर्मन कंपनी है। इसको वो अलग से लिखते हैं लेकिन उसका स्पेलिंग्स जो हैं वो एंड पे के आता है। वो अमेरिकन्स नहीं हैं या ब्रिटिशर्स नहीं हैं, लेकिन एटलस इलेक्ट्रॉनिक ये कंपनी है जिसने ये तारपीडो जो है तैयार किया। DM2A4 इसका नाम है जी, और ये तारपीडो इंतहाई तेज़ रफ्तार है। 50 नाटिकल माइल की रफ्तार से ये सफ़र करता हुआ 250 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है अपने साथ ले जाकर किसी भी बड़े बहरी जहाज़ को जो है तबाह कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें ईंधन जो है वो ऐसा है जो खामोश रहता है। ये बड़ी अहम चीज़ है। ये एक तरह का आप इसको समझे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है समंदरों के अंदर, जो कि आवाज़ नहीं पैदा करती है, और अगर आवाज़ पैदा नहीं करती है तो आपके सामने जो रडार्स हैं वो उसको लोकेट नहीं कर सकते, और ये इसका लोकेट ना कर देना ही इसके सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। ये बहुत ही हैवी जो है एक्सपोजर्स यानी हैवी मवाद लेकर जाता है, और उस पर लिखा इसको जाता है कि ये खामोश कातिल है। जी हाँ, बिल्कुल, दुश्मन के लिए तो ये खामोश कातिल ही है। और ये पाकिस्तान की टाइप 214 जो हैं आबदोज़ें उन पर नस्ब किया गया है। आपको पता है अल खालिद टाइप की जो हमारे पास 3 आबदोज़ें हैं उन पर यह नस्ब है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली वॉरहेड है जो कि चलता है। मैं जब जैसे जैसे इसको पढ़ता चला जा रहा था तो मुझे एक इश्तियाक ज़रूर हुआ कि भारत के पास इसके मुकाबले में कौन सा तारपीडो होगा, क्योंकि वो भी तो असला ख़रीदने पे इतने पैसे खर्च करता है, लेकिन उनके पास एक पिछला वर्जन मौजूद है अमेरिकन तारपीडो का, जिसको वो मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशों में है। लेकिन क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका उन पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने जा रहा है, तो शायद ये तारपीडो वाला ख्वाब उनका जो है वो पाया तकमील तक ना पहुँचे। टेरस MK48 जी उसका नाम है, ADC कैप। ये जो है अमेरिकन एक तारपीडो है जिसकी भी जो रफ्तार है वो इस हमारे वाले तारपीडो से वो कम है, लेकिन ये भी 250 किलोग्राम जो है मवाद लेकर जा सकता है। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल से को भी इस्तेमाल करके चलता है, यानी हमारे वाला जो है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज एक टारपीडो है जिसकी आवाज़ नहीं होती। अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ देखती हैं आजकल, उनकी आवाज़ नहीं ना होती, लेकिन आपके साथ जो फटफटी मोटरसाइकिल या रिक्शा या स्कूटर जा रहा होता है उसकी आवाज़ होती है जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। तो इसलिए जो भारतीय तारपीडो है वो उसकी आवाज़ रडार्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है, और उसका अर्ताश भी इस तारपीडो से ज़्यादा है। ये इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं और ये इस्तेमाल कहाँ पर हो चुका है? पाकिस्तान का जो तारपीडो है ये इस्तेमाल हो चुका है जी, बिल्कुल। और इसने अर्जेंटाइन और ब्रिटिश वार के अंदर बरतानिया का बड़ा बहरी फ़ौजी जहाज़ जो था उसको डबो दिया था, क्योंकि रडार्स जो थे इसको पकड़ नहीं सके थे। जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आती चली जाती है, तो इस टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने इसका इजाफ़ा कर दिया। जिस वक्त ये उसने बरतानिया का जहाज़ गिराया था या तबाह किया था, डुबोया था, उस वक्त ये भी फॉसिल फ्यूल्स पे था, लेकिन बाद में कंपनी ने इसको जदीद सिस्टम के साथ जो है लेस कर दिया, जिसके बाद ये और ज़्यादा ख़तरनाक होता चला गया। और ये अब पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है और पाकिस्तान की तरफ
अगर कोई विक्रांत को विशाल जो उनके नए बहरी बेड़े हैं वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे तो ये टारपीडो उनको दूर से ही हिट कर देगा। और ये इसकी जो रेंज है वो भी बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा है, यानी इंडियन टारपीडो से ज़्यादा है। ज़्यादा दूर रहकर इसको फायर किया जा सकता है और ये फायर करके फिर आप भूल जाएं, ये ख़ुद अपने टारगेट तक पहुंचेगा और टारगेट को तहस नहस कर समंदर में डुबो देगा। इस वक्त इस्लामाबाद में नुमाइश जारी है और ये नुमाइश जो है भारत के लिए ख़तरे की घंटी है कि भारत ने सिर्फ अभी हमारा अल-फतेह मिज़ाइल 1 और 2 देखा है, भारत ने अभी बाकी मिज़ाइल नहीं देखे हैं, भारत ने अभी हमारी बहरी क़ुव्वत का मज़ा नहीं चखा है। और ये इस पूरे जो नुमाइश है इसके अंदर पाकिस्तान बहरिया का पूरा एक अलग सेक्शन बनाया गया है। वैसे तो आर्टिलरी का, आर्मी का, फ़ज़ाइया के अलग अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं जहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी को जो है इस्तेमाल कर जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई है और आवाम को दिखाया गया है कि मार्का हक में कौन कौन सा वेपन ऐसा था जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया और इसका इस्तेमाल होना अभी बाकी है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, टारपीडो टेक्नोलॉजी हो, उसमें भारत से चंद कदम आगे है और इंशाअल्लाह ताला आगे ही रहेगा। यही वजह है कि 7 मई को 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो जंग छेड़ी थी 10 मई को पाकिस्तान के मिसाइलों ने वो उनको हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया। उससे पहले पाक फ़ज़ाइया ने उनके 6 तैयारे मार गिराए और कल हमें वज़ीर-ए-आज़म ने बताया भी कि 4 राफेल थे। हम 3 का हिसाब लगाए बैठे थे लेकिन एक शायद सुई था और एक उनके पास जो पुराने फ्रेंच जहाज़ हैं शायद उनमें से कोई जहाज़ होगा या रशियन किसी जहाज़ में था। लेकिन 4 राफेल के लाने की जो दावा है वो शहबाज शरीफ साहब ने कल नौजवानों से खिताब करते हुए इस्लामाबाद में किया। उसके बाद मेरी नज़र इस नुमाइश वाली खबर पर गई और इस नुमाइश में तमाम स्टार्स जो हैं वो देखने लायक हैं और ऐसा ज़बरदस्त असला जो कि पाकिस्तानी जवान ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं। उसमें एक स्टॉल जिसका आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप इस्लामाबाद में हैं और वो स्टॉल है जो पाकिस्तान में हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान की डिफेंस फैक्ट्री है, GIDS वगैरह जैसी जो हैं फैक्ट्रीज़ हैं जो कि असला और बारूद बनाती हैं, उनके असले की नुमाइश भी की गई है जिनमें मुख्तलिफ़ गन्स हैं, मुख्तलिफ़ मार्टर गोले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पिस्टल्स हैं। ये भी सेक्शन देखने वाला होगा और मैं कहता हूँ कि भारत अपनी बर्बादी का निशान देख ले अगर वो अब किसी और उसने दूरअंदाजी की या दहशतगर्दाना कोई कार्रवाई की तो उसको उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसा पाकिस्तान ने एक गाना भी बनाया है। इस नुमाइश में मेरी नज़र ज़रूर इस हैवी DM-2A4 पर गई, टारपीडो पर जो कि आप 2 से लॉन्च किया जाता है और इस टारपीडो के होते मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में बेपनाह, सिर्फ मैं नहीं माहिरीन भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान जदीद वारफेयर अगर समंदर के अंदर है तो उसमें उसने इंडिया से बर्तरी हासिल कर ली है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।